मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय अपने कार्यों को लेकर समाज में हमेशा एक बेहतर नेता के रूप में चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसी कड़ी में मधुबनी डे न्यूज के संवाददाता के द्वारा उनके साथ साक्षात्कार की गई। आइए हम आपको डे न्यूज पर दिखाते हैं मधुबनी के नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय की यह खास इंटरव्यू। नमस्कार, डे न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर उम्मीदवार अरुण राय जी हैं। वैसे तो नगर निगम चुनाव अभी होने में देर है। चुनाव आयोग का जो निर्देश आया है कोर्ट के बाद, उस हिसाब से अभी चुनाव के तमाम जो चुनाव होने वाले थे उन पे रोक लग गई है। तमाम जो उम्मीदवार हैं नगर निगम के, वो कोई मैदान में हैं और कई लोग नहीं भी हैं। उसी में से एक हैं अरुण राय जी। आज हम उनसे बात करेंगे मधुबनी नगर निगम के विकास को लेकर के, विकसित मधुबनी को लेकर के, एक सुंदर मधुबनी बनाने को लेकर के क्या प्लान है इनके पास। इनसे जानेंगे क्या जनता के जन आकांक्षाओं पर ये खरे उतर पाएंगे कि नहीं, क्या कुछ करेंगे मधुबनी के लिए। आइए हम बात करते हैं अरुण राय जी से। अरुण राय जी से। आप अपना सामाजिक जीवन का एक परिचय दीजिए, जो बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। सामाजिक जीवन क्या है आपका? हम अपने समाज में अपने तौर तरीका से किस ढंग से रहे हैं, 2000 से यहाँ के मतदाता मालिक हमको लगभग 1 से 30 वार्ड के जनता मालिक हमको जानते हैं। क्या आप किसी राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं या किसी दल में हैं या नहीं? एक्चुअल हमारा ये अपना दल है। आपका खुद का दल है आपका? बिल्कुल। सबसे पहला एक सवाल है, चूँकि ज्वलंत सवाल है अरुण राय जी, कि मधुबनी में जो शहर में विभिन्न जगहों पर, विभिन्न वार्डों में, विभिन्न चौक चौराहों पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनको लेकर के क्या प्लान है आपके पास? अगर आप मेयर बनते हैं तो शौचालय का निर्माण के दिशा में क्या कदम उठाएंगे? 1 से 45 वार्ड में हम 10 जगह ऐसे चिन्हित किए हैं कि शौचालय होना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर में जो अभी 15 वार्ड जुड़ा है, वो गांव से शहर में महिला आएगी, कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके लिए शौचालय नहीं है। तो कम से कम 10 शौचालय हम 1 से 45 वार्ड में देंगे कि शहर के लोग जहां से आए तो शौचालय से का सुविधा मिले। अगर आप मेयर बनेंगे तो नगर निगम के कार्यालय के दूसरी मंजिल पर आपका कार्यालय होगा, आपका स्थान होगा, या हाउस चलेगा? अगर कोई दिव्यांग जन, महिलाएं जो बूढ़ी माताएं हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी नगर निगम कार्यालय में? 1 से 45 वार्ड में। नहीं, सवाल ये है कि जो नगर निगम कार्यालय में, समझ गए, यही कर रहे हैं। 1 से 45 वार्ड में जी, हर वार्ड में हमारा स्टाफ के द्वारा एक ऑफिस रहेगा। ये बुजुर्गों के लिए, 60 वर्ष से ऊपर वाले के लिए, जो टोटल उनको जो समस्या होगा वो रोज जो है ऑफिस में ला करके बताएंगे, उस वार्ड का सुविधा का समाधान निकालेंगे। बड़े शहरों में जो नगर निगम है या जहां पहले से नगर निगम है, विभिन्न प्रकार के महोत्सवों का आयोजन होता है, चाहे वो सांस्कृतिक महोत्सव हो या किसी प्रकार का युवा महोत्सव हो। तो क्या मधुबनी नगर निगम में जो आप अगर मेयर बनते हैं तो युवाओं के लिए या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? हम अपने शहर के नौजवानों और बच्चों को लिए खेल कूद का जो है, अपने ही शहर के लोग को कहीं भेजना हो, कहीं करवाना हो तो अच्छा ढंग से करवाएंगे। 1 से 45 वार्ड में 2 जिम खोलेंगे, 1 से 22 और 23 से 45 2 जिम का व्यवस्था रहेगा।
जहाँ बच्चे लोग जिम का आनंद लेंगे। क्या ये निःशुल्क होगा या इसका शुल्क लगेगा? ये निःशुल्क होगा, मतलब ये आपकी तरफ से घोषणा है? घोषणा है। शहर के जो आधे दर्जन से अधिक कॉलोनियाँ हैं, जैसे हम आपको कुछ कॉलोनी का नाम बता दे रहे हैं, बीएन झा कॉलोनी, आदर्श नगर कॉलोनी, मंगरौनी का जो इलाका है, हनुमान बाग कॉलोनी है, या आप इधर जो नया चकदा की तरफ जो कॉलोनी बना है, जिसको या विद्यापति नगर कहें या न्यू चकदा का जो कॉलोनी का एरिया है, उसमें आधे शहर से ज़्यादा का जल जमाव वहाँ रहता है और लंबे समय तक रहता है। क्या उस जल जमाव की निकासी को लेकर के आपके पास कुछ ऐसा प्लान है कि अगर आप मेयर बनते हैं तो वहाँ के लोगों को जल जमाव से निजात दिलाने को लेकर के आपके पास क्या प्लान है? देखिए, हम यहीं के रहने वाले हैं, हर कॉलोनी को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। और अभी जो नाला बना है थोड़ा ऊंचाई बढ़ गया है, लेकिन इसको कट करने के लिए सुविधा है। उसको कट करके बहुत मोटा पाइप जो है लोहा का लगा करके हर कॉलोनी में ये नाला से ज्वाइन करके ये पानी से निजात दिलाएंगे। एक ज्वलंत सवाल है, शहर के जो कुछ आधा दर्जन से अधिक कॉलोनी है, जिसमें से कुछ का नाम हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे हो गया आपको आदर्श नगर कॉलोनी, बीएन झा कॉलोनी, हनुमान बाग कॉलोनी, न्यू चकदा का जो इलाका है, या विद्यापति नगर कॉलोनी के, इसमें जो बड़ी मात्रा में जल जमा होती है, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ से जल निकासी को लेकर के जो इनको निजात मिले, क्या व्यवस्था है आपके पास, क्या प्लान है? देखिए, 1987 में एक बार बाढ़ आया था मधुबनी जिला में। वो बाढ़ में देखा गया और अशोक सिंह डीएम साहब थे जी, वो बताए थे कि ये टोटल पानी जो है वो कमला नदी छुतारी पुल के पास में है जी। टोटल उसमें गिराने का प्लान बना था, संजोगवश नहीं हो पाया। तो हमको याद है 1987 में डीएम साहब जो बोले थे हमको ध्यान है। तो अगर मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम बन के आते हैं तो ये बात हमको ध्यान है, वहाँ जाकर के पानी वो नदी में निकलवाएंगे और पानी से जो कॉलोनी जितना कॉलोनी है, चाहे वो विनोदानंद कॉलोनी हो या भूपलैन कॉलोनी हो या आदर्श नगर कॉलोनी हो, चाहे मतलब जो है वो चकदा का पानी हो, टोटल वो नदी में गिराएंगे। क्योंकि डीएम साहब अशोक सिंह एक बार 1987 में तेतराहा होते हुए कमला नदी में यानी छुतौरी पुल के पास गिराने का ऐसा कुछ विचार था। क्या संजोग था मधुबनी जिला में नहीं हो सका, वो हमको याद है, हम ऐसा करेंगे। गरीब परिवार जो शहर में हैं उनकी जो लड़कियों की शादी होगी तो क्या नगर निगम की तरफ से कुछ ऐसी सुविधाएं हैं मदद के लिए, या आप स्वयं से उसको मदद करेंगे? मान लीजिए कि जैसे नगर परिषद के पास विवाह भवन है, क्या उस गरीब परिवार को अगर चाहिए तो वो उसको मिलेगा, उसको शुल्क देना होगा, या उस गरीब परिवार को आप निःशुल्क देंगे? शुल्क तो देना होगा, उसमें सुधार लाएंगे। और हमारे पास पहले से ही विवाह भवन बना हुआ है, उसको और विस्तार करेंगे क्योंकि नगर निगम बन गया है। तो उसको विस्तार जो करेंगे उसमें जो है सुविधा तो होगा ही, क्योंकि विवाह भवन बना हुआ है, उसको थोड़ा और बढ़ा करके और शुल्क में सुधार लेंगे। बस स्टैंड का एक मतलब घोर समस्या है मधुबनी में। आप चूँकि खुद इस शहर के हैं, लगातार समाज सेवा में हैं, बस स्टैंड की जो स्थिति है शायद किसी से हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। बस स्टैंड बनाने को लेकर के क्या प्लान है आपके पास, और आप कहाँ बनाएंगे बस स्टैंड? बस स्टैंड हम पहले भी नगर परिषद नगर पालिका से जुड़े हुए थे, आज नगर निगम बन गया है। पहले से हमारा प्लान था और बस स्टैंड बनाने के लिए जगह भी खोद लिए थे। कुछ राजनीतिक लोग नहीं होने दिए। इस बार मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम मेयर बन करके आते हैं तो बस स्टैंड, जगह जगह शौचालय, जैसे दिल्ली में ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बना हुआ है, उसके तहत मधुबनी में बस अड्डा बनाने का हमारा प्लान है।
अभी जो स्ट्राम ड्रेनेज प्रोजेक्ट योजना के तहत जो शहर में कैनाल का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में अगर आप देखें वाटसन कैनाल का जो निर्माण हो रहा है, वाटसन की स्टेडियम रोड होकर के जो उसको थाना चौक लाया जा रहा है, सड़क से अगर वो ऊंचा होता है तो मोहल्ला नीचा हो जा रहा है जिस हिसाब से निर्माण है। तो मोहल्ले वासियों को लग रहा है कि आने वाले समय में कि एक तो हमारा क्षेत्र जल जमाव में नहीं था, जैसे भच्छी मान लीजिए आप, स्टेडियम रोड मान लीजिए या बहुआरा का इलाका मान लीजिए, तो फिर जल निकासी को लेकर के क्या प्लान होगा अगर जिस हिसाब से अभी वो ऊंचा हो रहा है? देखिए, ये हम देख रहे हैं, स्टेडियम को भी देख रहे हैं क्योंकि हम नज़दीक में ही हैं। बहुआरा हमारा मकान हुआ तो हम बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। उसमें जो बना है उसमें बीच में कट किया गया है, वो कट को हटा के यानी वो नाला को थोड़ा छोटा करके और मोटा पाइप जो लोहा का पाइप जो भी कॉलोनी है उसमें लगा करके और वो नदी में अगर हम जो अभी बना है कैनाल में डाल करके टोटल पानी का निकासी बहुत अच्छे ढंग से साधारण तरीक़े से हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई सारे मुद्दे हैं जिस हिसाब से नगर निगम जो तत्कालीन नगर परिषद है, जो तत्कालीन नगर परिषद था, अभी नगर निगम बना है, खास करके आवास और शौचालय योजना में जो बिचौलियों का दबदबा रहा है, शायद बात आपसे छुपी हुई भी नहीं है। अगर आप मेयर बनते हैं तो क्या उन बिचौलियों से आम जनमानस को छुटकारा मिल पाएगा? देखिए, अगर मालिक ईमानदार हो ना तो नौकर स्वतः ईमानदार हो जाएगा, स्वतः। ये हमको मालूम है क्योंकि हमारा भी कुछ काम चलता है, बिजनेस चलता है, तो पता है कि ईमानदारी में क्या क्या मिलता है। ऐसी स्थिति में जो हुआ वो 1 से 30 वार्ड के जनता समझ रहा है। 15 वार्ड के जनता अभी जो नया बना है वो नहीं समझ रहे हैं। तो ये 15 वार्ड के जनता के लिए भी है और 1 से 30 वार्ड के जनता के लिए, यानी 1 से 45 वार्ड के जनता को हम ऐलान करते हैं, जो सरकार का नीति है, जो सरकार का पैसा आएगा, एक एक पैसा उनके खाते में जाएगा। शौचालय और आवास का एक भी बिचौलिया को कोई जगह नहीं मिलेगा और एक एक पैसा उसके घर तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, मतदाता के मालिक के आशीर्वाद से हम अगर मेयर बन गए तो। नगर निगम के अधीन आपको याद होगा जब पहले नगर परिषद था तो वहाँ एक अस्पताल हुआ करता था जो नगर परिषद भवन के पीछे होता था। शायद वो कागजों पर है या विलुप्त हो गया, मुझे भी नहीं मालूम। क्या मधुबनी नगर निगम बनेगा तो मधुबनी नगर निगम क्या स्पेशल किसी स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करेगी जिसमें लोगों को तत्काल जो है फर्स्ट एड हो या उसको स्वास्थ्य सुविधा मिल सके? देखिए, बलदेव पूर्वे के समय में एक हॉस्पिटल, हमारा भी उम्र 64 वर्ष हो गया, तो हम देखते थे कि एक हॉस्पिटल था और वहाँ स्कूल भी था। आज भी वो स्कूल में जो बलदेव पूर्वे के नेतृत्व में बहाली हुआ तो आज भी मास्टर मिलते हैं तो कहते हैं बलदेव पूर्वे का बहाली है। और उसमें अब तो रिटायर कर गए वो मास्टर लोग। तो स्कूल भी था और हॉस्पिटल भी था, उसको अच्छा ढंग से बना करके और हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, ये सब कुछ देने का हमारा सोच है पहले से। और नगर परिषद के ही ज़मीन में हॉस्पिटल और एम्बुलेंस या कोई सरकारी ज़मीन जहां हम चयन करेंगे, देखेंगे, वहां बनाने का हमारा। अभी जो कचरा उठाव का काम नगर निगम के द्वारा हो रहा है, क्योंकि उसके प्रशासक जिला पदाधिकारी हैं, हम लोग को जैसा जानकारी है, सारे लोगों को पता है कि अभी नगर निगम के प्रशासक जिला पदाधिकारी है। कचरा प्रबंधन की जो व्यवस्था है या जहाँ तहाँ अभी कचरा को छोड़ दिया जाता है, कभी इस खाली जगह पे, कभी उस खाली जगह पे, वहाँ बदबू होती है, मतलब उस सड़क से आप गुजर नहीं सकते। क्या कचरा प्रबंधन को लेकर के आपके पास इसका ठोस प्लान कि कचरा का कहाँ उसका निरस्तीकरण हो, कहाँ उसको निरस्त किया जाए, सूखे कचरे का क्या होगा या गीले कचरे का क्या होगा, इसको लेकर के कुछ प्लान है? देखिए, अभी जो भी अफसर आए हैं, बाहर से आए हैं, हम यही धरती पे जन्म लिए हैं,
ये धरती से हम जन्म लेने से हमको ये एहसास है कि 1 से 30 वार्ड कहाँ से कहाँ है, और 15 वार्ड जो बना तो ये मेयर का प्रत्याशी बनने के नाते हम 15 वार्ड को बड़ा नज़दीक से देख चुके हैं, पूरे भ्रमण कर चुके हैं। तो कचरा का 4 जगह खोज करके, चाहे खरीदगी हो, जैसे हो उसको प्लान के तहत लिया जाएगा और ले करके कचरा को ये 4 जगह 45 वार्ड में गाड़ी के द्वारा रखा जाएगा। और जैसे बाहर में निगम का जो सिस्टम है, जो गाड़ी घोड़ा है, वो गाड़ी घोड़ा टोटल व्यवस्था करके नगर में दे करके ये कचरा 4 जगह कूड़ा भिजवाएंगे और उसको गला करके खाद भी बनेगा और कचरा से जनता को निजात भी मिलेंगे, मतलब सुविधा भी होगा। ये थे मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर उम्मीदवार अरुण राय जी, जो लगातार जनसंपर्क अभियान में हैं। और इनसे जो हमने बात की है, कई अहम मुद्दों पर बात की है, चाहे वो जल जमाव का मुद्दा हो, चाहे वो कचरा प्रबंधन का मुद्दा हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन को नगर निगम कार्यालय जाने का मुद्दा हो, चाहे गरीब जो समाज में जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, अगर उन्हें नगर निगम के द्वारा कुछ सहायता मिलती है, चाहे उनको विवाह भवन चाहिए या किसी तरह की उनको सुविधा चाहिए, शायद उनमें ये नियम में तब्दीली लाने की बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जल जमाव का मामला है, ये तत्कालीन जिला पदाधिकारी अशोक सिंह का इन्होंने जिक्र किया है। शायद मधुबनी में जो पुराने लोग हैं या जो लोग उस समय को, उस सीज़न को, उस टाइम को देखे होंगे, तो उस समय के जो तत्कालीन जिला पदाधिकारी अशोक सिंह थे, उन्होंने जो जल जमाव से छुटकारे के लिए जो एक रास्ते का एक मैप तैयार किया था, शायद उनके जाने के बाद उस पर काम नहीं हुआ। अरुण राय जी साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि उस समय के जो तत्कालीन जिला पदाधिकारी थे अशोक सिंह, उनके द्वारा जो बनाया गया प्लान था, उस प्लान के मुताबिक जो शहर का दूसरे छोर पे आधे से ज़्यादा जल जमाव होता है, चाहे वो बी एन झा कॉलोनी हो, चाहे वो आदर्श नगर कॉलोनी हो, चाहे वो हनुमान बाग कॉलोनी हो, चाहे वो चकदा का इलाका हो, चाहे वो आदर्श नगर कॉलोनी हो, इन तमाम जो निचले इलाके हैं जहां हमेशा जल जमाव रहता है, ये तत्कालीन जिला पदाधिकारी के बताए हुए या उनके द्वारा जो उस समय एक मैप खींचा गया था, जो तितराहा एक पुल होता है, कमला पुल, वहाँ से उसको सहुआ मधुबनी मेडिकल कॉलेज के पास जो उसका लिंक वो नदी है, उस नदी में लाने की बात ये बता रहे हैं। शायद अगर ये मेयर बन जाते हैं तो संभवतः मधुबनी के जो जिन इलाकों में जल जमाव है या जहाँ ज़्यादा कचरा होता है या बस स्टैंड की बात होगी, इन तमाम चीज़ों से मधुबनी शहरवासियों को निजात मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन सोनू कुमार मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।